नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 11 अगस्त हरियाली तीज व्रत, सावन बड़ा बुधवार, गाय को खिला दें यह एक चीज़, हर परेशानी होगी दूर, रोडपति भी होंगे करोड़पति। दोस्तों, पति के लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला व्रत हरियाली तीज इस बार 11 अगस्त दिन बुधवार के दिन यानी कि आज बुधवार के दिन यह व्रत मनाया जा रहा है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है और सावन मास में जब चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है तो इसीलिए इस व्रत का खास महत्व और इसका नाम भी हरियाली तीज कहा जाता है, क्योंकि सावन मास में चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य और सुहाग का जो वरदान मिलता है वो लंबी पति की आयु के लिए व्रत भी रखती हैं महिलाएं। हरियाली तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग को हमेशा अमर रखने के लिए, लंबी आयु के लिए और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करने के लिए, घर में सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए, संतान का सुख प्राप्त करने के लिए करती हैं। दूसरी तरफ कुमारी लड़कियां भी इस व्रत को शिव जी की तरह पति को प्राप्त करने के लिए करती हैं। तो इसे सावन की तीज या कजली तीज भी कहते हैं और हरियाली तीज तो कहते ही हैं। तो इसे सावन की विशेष इस तीज का महत्व होता है सावन में। वैसे तो देखिए, ये व्रत राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में मनाई जाने वाली विशेष रूप से पर्व है। खासकर इस व्रत में इसे सिंघाड़ा तीज भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन विवाहित महिलाओं के लिए उनके मायके से सिंघाड़ा भेजा जाता है। तो इसे हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त अगर हम बताएं तो क्या है, देखिए हरियाली तीज कैसे करेंगे। और देखिए, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं विस्तार से। तो देखिए, तृतीया तिथि जो होगी ये तो 10 अगस्त को ही शुरू हो चुकी है और शाम से शुरू हो चुकी है, लेकिन यह 11 अगस्त को शाम 5:01 पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि आज 11 अगस्त को शाम 5:01 तक रहेगी। पहला शुभ मुहूर्त जो होगा पूजा करने का वो सुबह 4:24 पे शुरू होगा और 5:17 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:07 तक। वैसे तो देखिए, तीज पर्व का पूरे दिन ही पूजा कर सकते हैं। तो 11 अगस्त की सुबह 10:42 से के बाद आप रात के कभी भी आप पूजा कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे देखिए कैसे पूजा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये भी जान लें। देखिए, इस दिन सुबह से ही महिलाएं बिना पानी के निर्जला व्रत रखेंगी और शाम को भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने और चांद को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती हैं। इसमें सत्तू की बनाई गोलियां खाई जाती है, जिसे खाकर ही व्रत खोला जाता है। कुछ कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे पति की प्राप्ति के लिए, वर प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान वगैरह करके 16 श्रृंगार करके, यानी कि रेत जिसको हम कहते हैं बालू से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधिवत पूजा करती हैं। माँ पार्वती को सुहाग की 16 तरह की जो सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है और भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आक, तमाम तरह के पुष्प, सफ़ेद पुष्प, तमाम तरह के जो पूजा किए जाते हैं और मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। इसके बाद भगवान शिव जी की पूजा करने के बाद आप हरियाली तीज व्रत का कथा जरूर सुने। और महिलाएं इस व्रत की सुहाग की लंबी आयु के लिए और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ करती हैं। इसके बाद चांद को अर्घ्य देकर पति के हाथों से सत्तू खाकर, पानी पीकर व्रत खोलती हैं। इस दिन आप बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे कि ओम पार्वती नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम गौरे नमः। आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जाप करें, यानी कि कोई भी एक करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें तो अच्छा रहेगा। तो ये है कैसे आप पूजा कर शिव जी को, माँ पार्वती को प्रसन्न करेंगे। लेकिन इस दिन गाय को क्या खिलाएं, चूँकि आप गाय को क्या खिलाएं ये भी हम जानेंगे। देखिए, गाय को इस दिन एक छोटी सी चीज़ खिला देने से जीवन के समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। क्योंकि नंदी जो हैं स्वयं भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं
इसलिए गाय के गौशाला में एक दीपक जरूर जलाएं और इस दिन आप गाय को जैसे कि हरी वस्तु जरूर खिलाएं, जैसे कि घास वगैरह आप खिला सकते हैं। घास तो खिलाना ही चाहिए गाय को इस दिन, चूँकि हरियाली तीज है तो हरियाली तीज में घास खिलाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। गाय को पूजा पाठ करें। लोक मान्यता ये भी है कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा करने से आपका अखंड सौभाग्य बना रहता है और इसी दिन ऐसा कहा जाता है कि शिव जी और माँ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। तो इस दिन कुछ नियम है, हरियाली तीज के व्रत को जो करते हैं उनके सारे काम बनते हैं। तो छोटे छोटे नियम भी हैं जिसका पालन जरूर करें, जैसे कि इस वक्त इस व्रत को करते हैं तो किसी पर भी क्रोध ना करें, क्लेश ना करें, किसी की बुराई ना करें, दूसरों की निंदा ना करें, दूसरों के प्रति मन में नकारात्मक विचार ना लाएं, व्रत के दौरान किसी का भी अपमान ना करें। और हरियाली तीज का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी भी होता है, इसलिए लालच भी ना करें, लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करें, वाद विवाद से दूर रहें। और शास्त्र कहता है कि इस व्रत में दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। जल पीने का भी मनाही होता है, चूँकि निर्जला रहता है ये व्रत, इसलिए नियमों का पालन करें। और गाय की सेवा जरूर करें। अगर आपके द्वार पर गाय अगर आ गई है तो उसे हरी वस्तु जरूर खिलाएं या एक रोटी में गुड़ डालकर जरूर खिलाएं। इन नियमों का पालन जरूर करें और व्रत के नियमों का पालन करते हुए निर्जला व्रत का पालन रखें। और फिर इस दिन जैसे कि सोना वगैरह भी नहीं है, किसी को डांटना नहीं है। भगवान शिव जी की पूजा पाठ, माँ भगवती की जितना आप पूजा पाठ करेंगे, जब करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो जब आप पूजा पाठ करें पति की लंबी आयु के लिए, चूँकि ये व्रत है तो सुहागिन महिलाएं पूरी श्रद्धा से भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा करेंगे और पूजा के बाद श्रृंगार की वस्तुएं भी माँ पार्वती को अर्पित करेंगे। इसके बाद आप हरियाली तीज का कथा सुनकर सास या फिर अपने से बड़ी महिलाएं जो आपके घर में है उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें उपहार भेंट करेंगी। इस तरह से इस व्रत का विधि विधान से ये व्रत पूर्ण हो जाएगा। इस दिन गाय को, चूँकि बुधवार का दिन है तो इस दिन गाय को भी कुछ खास वस्तुएं खिलाएं, चूँकि बुधवार का दिन है। अब चूँकि बुधवार का दिन गणेश भगवान का भी दिन होता है तो आप ये पूजा पाठ तो करेंगे ही, साथ ही बुधवार के दिन गणेश भगवान की भी पूजा करें, चूँकि गणेश भगवान को बुधवार के दिन समर्पित होता है। तो बुधवार के दिन यह सावन का जो पड़ रहा है, चूँकि सावन का भी बुधवार तो है ही है, साथ ही साथ ये जो पड़ रहा है आपका तृतीया हरियाली तीज जिसको कहते हैं, तो सावन के बुधवार के दिन पढ़ने से और भी ज़्यादा खास महत्व है। तो इस दिन गणेश भगवान की पूजा आराधना करें और उनके मंत्रों का भी जाप करें। और फिर इस दिन आप तमाम तरह की वस्तुएं अर्पित करें। गणेश भगवान को दूर्वा की माला आप बुधवार के दिन अर्पित करें। बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करने से भी जीवन में बहुत लाभ होता है। तो कुछ खास वस्तुएं सावन के महीने में खिलाने का भी विधान है गाय को। जी हाँ, इस दिन गाय को, बुधवार के दिन इस दिन गाय को खिलाने का कुछ विधान है। अब गाय को हरी घास खिलाइएगा। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में जो बुध दोष है उसका प्रभाव कम हो जाता है और भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बुधवार के दिन आपको गणेश भगवान की पूजा आराधना करके, भगवान शिव पार्वती की पूजा आराधना करके आप हरी घास जरूर खिलाएं गाय को। हरी घास में आप जैसे कि इस दिन आप सड़े वगैरह यानी कि बासी तिबासी मत खिलाइए, ताज़ा आप खरीदिए, उसी को खिलाइए। आप ध्यान रखिएगा, गुड़ रोटी जरूर खिलाइएगा। आपके द्वार पर आई है तो उसे आप मारिए नहीं, बल्कि उसकी पूजा पाठ करके उसकी आरती करें। और गाय को बुधवार के दिन अगर आप एक रोटी में गुड़ डाल के खिलाते हैं तो सोने पे सुहागा, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। दोस्तों जाते तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करिए। जय श्री देव।